हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का रिक्रूटमेंट आउट हो गया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है ना, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है, इसमें फीस क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे वैकेंसी को लेकर के कि इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और कंपटीशन कितना बना हुआ है, यानी कि बाकी वैकेंसियों की तुलना में इस वैकेंसी में कंपटीशन है या नहीं है, ठीक है, ये जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई हुई है, ठीक है, इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, एग्जाम दोस्तों यानी कि कब स्टार्ट होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से न्यू वैकेंसियों के बारे में समय समय पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जब भी आपके लिए नई वैकेंसी आए तो मैं आप सभी को उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है। तो ये है दोस्तों दिल्ली पुलिस। कहाँ से दोस्तों? दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई है, दिल्ली पुलिस। ठीक है, एमटीएस, ठीक है, एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है, और 2025। ओके दोस्तों, दिल्ली पुलिस यानी कि एमटीएस पोस्ट के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम है बाकी वैकेंसियों की तुलना में। अब देखो, एसएससी की बात करें ना, जब भी एसएससी में कोई भी नई वैकेंसी आती है, जैसे कि एसएससी सीजीओ लगा, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, जेई हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी एसएससी में, एसएससी जीडी कांस्टेबल मान लो, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां भर भर के फॉर्म अप्लाई होता है। कहने का मतलब दोस्तों 50 लाख से भी ज्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई होता है। रेलवे की बात कर लो, रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई है। इस वैकेंसी की अगर बात करें ना, तो यानी कि टोटल कितने फॉर्म लगभग दोस्तों इसमें अप्लाई हो सकते हैं, अगर मैं बात करूँ ना इस बार, तो इसमें होंगे दोस्तों 10 लाख के आसपास, यानी कि 10 लाख के आसपास दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई होंगे। बट पोस्ट कितनी रहेंगी, क्वालिफिकेशन, इन सभी पॉइंटों को लेकर के वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो फटाफट हम शुरू कर देते हैं अपना प्रोग्राम। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो भाई सब टोटल पोस्ट आएंगी 1100, ठीक है, 1100 आपकी टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था कि 10वीं पास है। और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है बढ़िया तरीके से, आप भी दोस्तों कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की पोस्ट है, तो इसमें दोस्तों सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने योग्य हो। अगर बात करें अगर राजस्थान से, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे चल करके सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है दोस्तों, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हो, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया, मान लीजिए, एक सपोर्ट करना इस बात को कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, बट इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, यानी कि अगर बात करूं, ठीक है, इसमें सैलरी कितनी जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते कि एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया दोस्तों 18 से 25 ईयर, अगर आपकी एज है 18 से 25 ईयर्स की, तो आप दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 आपकी दोस्तों कंप्लीट उम्र होनी चाहिए और 25 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओबीसी कैटेगरी को दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट की थ्रू, ठीक है। SC ST की बात करूँ दोस्तों, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, हर वैकेंसी में मिलता है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फीस की बात करूँ तो 100 रुपये आपका फीस लगेगा, ठीक है, 100 रुपये मात्र आपका दोस्तों फीस लगने वाला है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का 100 रुपये मात्र, ठीक है। और ये लगेगा दोस्तों आपका जर्नल, OBC, EWS, SC, ठीक है, SC का, ST का दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल का भी इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसमें फिजिकल मेडिकल होगा कोई नहीं होगा भाई साहब। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि भाई साहब इस वैकेंसी में एग्जाम होगा सबसे पहले तो आपका, ठीक है, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन मोड, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन मोड, चयन प्रक्रिया एक ही बात होती है। देखो, सबसे पहले तो आपका छोटा सा एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, कहाँ कहाँ से आने वाले
सॉरी दोस्तों, अगर जीके की बात करो तो जीके से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ से दोस्तों आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 25 मार्क्स आएंगे, 25 क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। अगर टोटल बात करते हो 100 क्वेश्चंस हो गए 100 और 100 मार्क्स के। अब देखो यानी कि कट ऑफ के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे भाई साहब, इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो अगर मैं जर्नल की बात करूँ ना, तो जर्नल में जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो ना, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जर्नल कैटेगरी से फर्क पड़ता है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो ना, तो आप दोस्तों 75+ स्कोर बनाओगे ना, तब जाकर के आपको फाइनल इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर मैं ओबीसी की बात कर दूं दोस्तों, आपका 72+ स्कोर बनना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आपका होना चाहिए दोस्तों 69+ होना चाहिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पे एससी की बात करूं तो एससी कैटेगरी का होना चाहिए दोस्तों 60, ठीक है, 65+ यानी 65+ स्कोर। एसटी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आपका होना चाहिए 62+ स्कोर, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप दोस्तों जॉब ले सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब आपसे एक एप्लीकेशन वगैरह छोटा सा लिखवाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फाइनल आपका दोस्तों मेरिट लिस्ट आकर के आपको, यानी कि अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तो फाइनल आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिलेबस हो गया, ये चयन प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो फिजिकल इसमें नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा तो इसमें दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपली दोस्तों आपसे नॉर्मली यानी कि आपका एक एग्जाम होगा छोटा सा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फाइनल आपको ज्वाइनिंग भी इसमें दे दी जाएगी। और कंपटीशन भी दोस्तों बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन भी दोस्तों कम है। ये टोटल जो मैंने 10 लाख कैंडिडेट बताए थे ना, ये इसमें दोस्तों अगर बात करें ना तो पढ़ने वाले तो 30% होंगे, बाकी 70% दोस्तों घूमने वाले छिचोरे बाजी वाले होंगे, बाकी फालतू कुछ नहीं है। 30% कैंडिडेट बढ़िया तरीके से जो पढ़ाई करते हैं क्रीम क्रीम वही मिलेंगे, बाकी 70% दोस्तों छिचोरी बाज वाले मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो फॉर्म अप्लाई की बात करूँ ना, तो ये होने वाला है दोस्तों जून में। कब? जून में इसका फॉर्म अप्लाई होगा, और वो भी दोस्तों 15 जून बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। 15 जून से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। एग्जाम की बात करूँ तो दोस्तों सितंबर में, यानी कि सितंबर मंथ में दोस्तों इसका एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है, इसका एग्ज़ाम शुरू होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस एमटीएस 2025 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बना तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी दोस्तों, ठीक है। अब सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इस वैकेंसी को लेकर के? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैथ, ठीक है, मैथ में कौन कौन सी चैप्टर आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अगर जैसे कि रीजनिंग की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन का चैप्टर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर हो गया रीजनिंग का। इसके अलावा अगर मैथ की बात करें तो मैथ में दोस्तों यानी कि आपका दोस्तों अगर बात करूं तो ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, ये बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, जीके में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुरंत बना करके चैनल के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।